हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। सबसे पहले आप लोगों को देता हूं खुशखबरी कि अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है और आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों की वजह से ये आज हो पाया है। जो मेरे 3 महीने के अंदर मेरे चैनल मोनेटाइज हो गया और अर्निंग भी स्टार्ट हो गया है। तो थैंक्स फॉर मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ और इस प्रकार ये सपोर्ट मुझे बनाए रखना। और मैं आपका बड़ा भाई, आपको जितनी भी मेरे पास नॉलेज है 10 साल का जो फाइनेंस कंपनी में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितना भी नॉलेज है मैं आपको देते रहूँगा। और जितना भी हो सके, जितने भी पर्सनल गाइडेंस हम लोग मुझे पर्सनल भी फ़ोन करते हैं, नंबर है मेरे आपके पास नंबर आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मुझे कॉल करके अपने जो पर्सनल भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं बताऊं जो सब्जेक्ट है कि फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं होगा, आप आराम से उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि हर फाइनेंस कंपनी में टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हर फाइनेंस कंपनी का एक ही होता है, तो एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 10 साल का एक्सपीरियंस से आपको क्या प्रश्न पूछा जाएगा। फर्स्ट होता है आपका इंट्रो, जो आप आराम से दे सकते हैं। फर्स्ट, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि कभी भी आप फाइनेंस कंपनी के इंटरव्यू में जाइए तो आप ये सोच के जाइए कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मेरा इसमें सिलेक्शन हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करेंगे तो आपके अंदर से डर हट जाएगा, क्योंकि फाइनेंस कंपनी वाले सबसे पहले जो नोटिस करते हैं कि आदमी के अंदर डर है कि नहीं। तो जिसके अंदर डर है, थोड़ा शर्माया है, जो थोड़ा रिजर्व टाइप का आदमी है, उसको नहीं लेते हैं। क्योंकि फाइनेंस कंपनी के जवाब एकदम हाजिर जवाब, एकदम बुलंद। मैं आप पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप हेल्दी हो या पतले हो, आपके अंदर बात करने का टेक्निक, आपके अंदर पैसा लेने का टेक्निक, आपके अंदर फाइनेंस करने का टेक्निक, हाजिर जवाब, कस्टमर को आप हाजिर जवाब दे सको फाइनेंस के लिए, कि आपसे पूछे कस्टमर की आपके कंपनी में क्या है, उसका जवाब दे सके, जो पैसा नहीं दे रहा है उससे पैसा निकाल सके। तो आपसे जनरली यही क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा कि आप कस्टमर को कैसे मनाओगे। तो आप सीधा बात है कि आप फाइनेंस कस्टमर को फाइनेंस करने के लिए कैसे हैंडल करोगे, कैसे करोगे। तो आप अपने कस्टमर को जैसे भी पूछेगा ही है, तो बताइएगा जिस भी फाइनेंस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बताएंगे मैं कस्टमर को बताऊंगा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, हमारे में डॉक्यूमेंट कम है, हमारे में अगर आप 1-2 किस्त ड्यू भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं खींची जाएगी, जब तक हम लोग रहेंगे हमारी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी और आपके फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका फाइनेंस आराम से हम करेंगे। और एक अच्छे लेवल पे आपका जो क्लोजिंग रहेगा, आपका जो लास्ट किस्त रहेगा, उसको लेके आपको क्लियरेंस लेटर देके आपको मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से कस्टमर को कन्विंस करूंगा तो कस्टमर मान जाएगा। ये एक हो गया फाइनेंस कैसे करेंगे। उसके बाद सेकंड आप पूछेगा आपसे केवाईसी के बारे में आप क्या सोचते हैं। केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केवाईसी का करना बहुत जरूरी है। बिना केवाईसी के फाइनेंस होता ही नहीं है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसके पहले भी मैंने वहां पर बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर में लोग पूछते हैं कि आधार कार्ड लेना, पैन कार्ड लेना, ये नहीं है। केवाईसी का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को कितना जानते हैं, उसका खुद का घर है कि नहीं, वो क्या नौकरी करता है, कितनी इसकी सैलरी है, उसके घर में कितने लोग हैं, घर खुद का है कि किराए का है, कल के दिन वो पैसा फटाएगा नहीं फटाएगा, अगर किराए घर है तो पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, मार्केट में कैसा उसका रेपुटेशन है, वो इसके बारे में क्या है कि वो पैसा लेता है, देता है कि नहीं देता है। मतलब क्लियरेंस, मतलब अच्छा आदमी होना चाहिए और जेन्युइन आदमी होना चाहिए, उसके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फर्जी डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ें होती है कि वैसे ही आपको कंपनी को देना पड़ता है कि हाँ ये जेन्युइन कस्टमर है, क्योंकि कंपनी तो कस्टमर के पास जाएगी नहीं, वो आपके कहने और आपके साइन करने के बलबूते पे ही फाइनेंस करेगी। तो केवाईसी का मतलब यही होता है कि कस्टमर को अच्छे से जान लो कि इसको फाइनेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मोस्टली क्वेश्चन होता है। इसके बाद फाइनेंस कंपनी क्वेश्चन आपसे पूछेगी आप रिकवरी कैसे करेंगे। आप अगर कोई कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है तो वो बार बार जाने से नहीं दे रहा है तो कैसे करेंगे रिकवरी। आप उससे वो देना ही नहीं चाहता है पैसा,
तो सीधा पूछिए, उसके पास जाऊंगा, उसको पहले प्यार से समझाएंगे, अगर वो नहीं मानता है तो उसकी गाड़ी सीजिंग का धमकी देंगे, उसके पास बार बार कॉल करेंगे, उसको इतना परेशान कर देंगे कि वो 10 बार उसके घर जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो शर्म से ही पैसा दे देगा। और क्योंकि जेन्युइन पैसा, हमारी कंपनी का पैसा डूबे नहीं, इसके लिए हमको कुछ भी हल करना पड़े तो हम करेंगे। उसकी गाड़ी अगर सीज करना पड़े तो सीज करेंगे, हर हाल में अपनी कंपनी का पैसा बचा कर लाएंगे। इसमें आपको कस्टमर के बारे में नहीं सोचना है। आपको जॉब कंपनी दे रही है, आपको सैलरी कंपनी दे रही है, आपका घर कंपनी से चल रहा है, तो आपको कंपनी के से ही चलना है, कंपनी के विरुद्ध कुछ नहीं चलना है। तो आपको कंपनी की एंट्री पॉलिसी जो होती है कंपनी के जो है, उसमें कंपनी का फायदा करके ही देना है किसी भी हाल में। और क्वेश्चन पूछेगा, आपको हम लेंगे तो क्या फायदा होगा? सर, अगर आप मुझको आप लेंगे तो सबसे पहले मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो ट्रस्ट आप मुझ पे कर सकते हैं। आप लाखों रुपए का कलेक्शन होगा, लाखों रुपए का होता है, 5 लाख 6 लाख का कलेक्शन होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, उसको मैं ट्रस्टेबल रूप से आपके पास लाख दे सकता हूँ। मैं तो चोरी की भावना नहीं है। प्लस मैं कंपनी के प्रति लॉयल रहूँगा, मैं हर कस्टमर के अच्छे KYC करूँगा ताकि हमारा लोन डूबेगा नहीं। किसी भी कंपनी में हमारा लोन डूबेगा नहीं। मैं जिस भी कस्टमर को फाइनेंस करूँगा उसका KYC ऐसा तगड़ा करूँगा कि जो भी कस्टमर को मैं फाइनेंस करूँगा वो प्रॉपर किस्त पटाएगा और क्लोजिंग करेगा और कंपनी को मुनाफा करके देगा। तो इतना आप उनको भरोसा दिला देंगे तो कंपनी वाले समझ जाएंगे कि आप में बहुत बात है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ये सब बातें वो कंपनी में देखते हैं। प्लस देखते हैं हाजिर जवाबी। आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर आपको फटाक से देना। ये नहीं कि सर ऐसा है कि वो होगा, ऐसा उधर मत देखना। आई टू आई का कॉन्टेक्ट करना, जी सर ऐसा है तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा है तो मैं ऐसा करूँगा। मैंने आपको बता दिया है। इसी बीच को हर प्रश्न के उत्तर को आप भले आप गलत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 उत्तर। भले आपका उत्तर गलत हो जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने उसके प्रश्न आपसे पूछा, उसका उत्तर आपने फटाक से दे दिया तो समझ जाएगा ये हाजिर जवाब है, ये हैंडल कर लेगा। क्योंकि पैसे की बात है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक गाड़ियों की फाइनेंस होता है, पर्सनल फाइनेंस होता है, बड़ी बड़ी टिप्पणी पर फाइनेंस होती है जिसकी कीमत 25 लाख होती है। तो पैसों का मामला है तो हर कंपनी चाहती है कि ऐसा एम्प्लॉय मिले जो पैसा भी लाए, कस्टमर को मेंटेन करे और कंपनी का ग्रोथ करे। तो आप में ये बात होनी चाहिए, आप में एक स्केल होना चाहिए, बोलने का स्केल होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो इंटरव्यू के दौरान दिखा देना। बाकी तो आप फील्ड में रहोगे तो कौन पूछने वाला पीछे नहीं है कि कंपनी आपके पीछे एक आदमी भेजेगी। तो आप इंटरव्यू के दौरान इतने पावरफुल इंटरव्यू देना कि आदमी आपको सेलेक्ट कर ले। उसके बाद फील्ड में जाना, उसके बाद अपने आप हिसाब से काम करना। लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग डिफॉल्टर निकलते हैं, वो हर चीज़ का सवाल है। कई चीज़ एक समान नहीं होती है। डिफॉल्टर कस्टमर का भी होता है, उसमें भी कंपनी हेल्प करती है। सीजर अलग होता है तो उसमें आपको कोई भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने कस्टमर कंपनी के प्रति लॉयल रहना, अच्छे से काम करना, अच्छे से कंपनी का ग्रोथ करना। कंपनी फिर ग्रोथ करोगे कंपनी आपके बारे में सोचेगी, आपको प्रोग्रेस देगी और आपका पैकेज जो 20-30 हज़ार रुपये से बढ़कर आपका महीने का लाखों का पैकेज हो जाएगा। प्लस एक्स्ट्रा कमाई भी होगी और एक सूटेबल आप लाइफ जी सकते हैं। इसलिए मैं आपको फाइनेंस लाइन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बातें इस चैनल के माध्यम से बताता हूं और बताते रहूँगा और आपको जीवन भर आपका सपोर्ट करते रहूँगा। आप मैंने पर्सनली अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। आप मुझसे बिल्कुल आप इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर है जिनका आजकल में इंटरव्यू है, मुझसे पर्सनली उन्होंने पूछा कि कैसा सर है, क्या कैसे करना, क्या करना। मैंने उन्होंने पर्सनली गाइड किया और उन्हें बताया कोई पैसा चार्ज नहीं है। ये बिल्कुल आप दोस्तों आपके बड़ा भाई हो, मेरे को आपसे कभी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। जितना मिलता है मैं उसमें खुश हूँ और आपके सफलता के लिए मैं एक छोटी सी सीढ़ी बन जाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसी प्यार बढ़ा कर रखिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाते ही रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।